बिहार चुनावों में ना अभी तक एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ है और ना ही महागठबंधन के अंदर। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टी एस सिंहदेव, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, सीएसी मेंबर है। सर, आज सीएसी की बैठक भी है जिसके तमाम लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। कहाँ सर मामला फंस रहा है? क्योंकि कल भी हमने देखा है कि कुछ शेरो शायरी हुई मनोज झा इमरान प्रतापगढ़ी के बीच में कि आंख से बचाया जा सकता है। कल राहुल गांधी से भी नहीं मिले तेजस्वी यादव, जबकि वो दिल्ली में मौजूद थे। ये कार्यकर्ताओं के और जो इच्छुक उम्मीदवार रहते हैं अलग अलग पार्टियों के, इनका दबाव अंततः पार्टी पे भी पड़ता है। नहीं तो बैठ के आप कैलकुलेट करो, इतना आप ले लो, इतना आप ले लो, वैसा नहीं होता है। एक तो जेन्युइन असेसमेंट की कौन सी पार्टी गठबंधन की कहाँ पर बेटर परफॉर्म कर सकती है, और उसके ऊपर फिर कार्यकर्ताओं का दबाव। कई सीटें ऐसी रहती हैं कि कोई भी जीत सकता है। पिछले बार कोई 3,000 वोट से हारा, कोई 8,000 वोट से हारा। अब वो पार्टी चाहेगी कि हमको दोबारा मौका मिले, दूसरी पार्टी चाहेगी कि नहीं, पिछले बार आप पीछे रह गए। वहाँ कोई ऐसा वोट शेयर है जो कि किसी को मिले तो जीतने में सहूलियत होती है, तो ये हमको दे दो। तो ऐसी कुछ सीटें होती हैं जिसमें फाइनल करने में दिक्कत जाती है। सर, अभी आपके अलावा एनडीए में भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। उन्होंने नंबर्स तो आउट किए, लेकिन वहां पर भी बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। आप उनकी नाराजगी को कैसे देखते हैं? मामला तो उनका है, लेकिन बात वही है। हर दल में जो दबाव बनता है उम्मीदवारों का, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सालों तक किसी पार्टी के साथ काम करते हैं, और जब ये मौके आते हैं तो चाहते हैं कि हमको मौका मिले। सालों तक हमने काम किया है, भाजपा के लिए काम किया, एलजेपी के लिए काम किया, जेडीयू के लिए काम किया, आरजेडी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि इत्यादि। तब ये टाइम रहता है जो पॉलिटिकल वर्कर रहते हैं किस ध्येय को लेके चलते हैं। एक पार्टी आइडियोलॉजी, दूसरा चुनाव में हम भी भागीदार होना चाहेंगे, मौका मिलेगा तो हम भी सांसद, विधायक, मंत्री बनना चाहेंगे। तो इस समय आके वो फिर अंतिम निर्णय जब होते हैं तो 2-4 सीट इधर उधर, वरना गठबंधन ही नहीं होता है। एक सीएसी सर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी कुछ सीट्स को क्लियर किया गया। आज भी सीएसी है। क्या माना जाए सर, कब तक पहली लिस्ट आएगी? क्योंकि नॉमिनेशन की विंडो भी खुली हुई है। चर्चाएं हुई थी, लेकिन वो भी आप देखें अनाउंस नहीं हुआ। तो अर्थात जब तक गठबंधन की सीटें फाइनली अनाउंस नहीं हो जाती तो वो प्रक्रिया भी होल्ड पे थी, आज भी होल्ड पे है। और पार्टियां यही चाह रही हैं कि फाइनल एक बार हो जाए गठबंधन, तब उनको अनाउंस किया जाए। अब तारीख भी आ गई चुनाव की, सभी कोई यहीं पर हैं। लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स तो दिल्ली में है ज़्यादा, सब यहाँ आए हुए हैं, तो निर्णय एक लेना पड़ेगा। आपको लगता नहीं है सर, एक आखिरी दो सवाल आपसे पूछूंगा, आपको बैड ऑप्टिक्स आई है महागठबंधन के पार्ट पे कि तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं, वो बिहार के कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी भी बिहार के नेताओं से मुलाकात करते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार के नेताओं से मुलाकात, लेकिन तीनों आपस में नहीं मिलते हैं। कुछ रहा होगा कमिटमेंट सबका ऐसा, कहीं ना कहीं समय और कमिटमेंट का ऐसा रहा होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मिले ना हो और बात ना कर रहे हो। बात तो हो ही रही होगी कि नहीं आ पा रहा तो फोन से बात कर ली। आजकल तो बहुत सुलभ है। एक आखिरी सवाल, एक दलित आईएएस ऑफिसर का जो सुसाइड का केस है, उसको लेकर पूरे देश भर में जो दलित ऑर्गेनाइजेशन वो गुस्से में हैं। आज राहुल गांधी भी गए। जो छुट्टी पे बताया जा रहा है, जो डीजीपी जिन पर आरोप थे उनको छुट्टी पर भेज दिया है। आपको लगता है कि जो परिवार डिमांड कर रहा है कि उन पे एफआईआर होने के बाद उनको जेल में डाला जाए, उसको लेकर आप पार्टी जो है दबाव बनाएगी? जो देश का कानून है हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए। जाति, धर्म, आप किस पद में थे, आप कौन थे, ये सामने बात नहीं आनी चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल ये बातें ज़्यादा सामने आ जाती हैं कि कोई किस कम्युनिटी का है, या किस धर्म का है, या किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था इत्यादि। बात सीधी ये रहनी चाहिए कि ऐसी घटना घटित हुई, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहती है। आईपीएस का कैडर का अधिकारी वो अपनी जान ले लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी दूसरों की जान बचाने की है वो खुद की जान ले लेते हैं। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? कोई नोट है, सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं, कानून में उसकी क्या मान्यता होती है, उस हिसाब से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए ये थे टी एस सिंहदेव, साफ तौर पर कहते हुए कि
सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीज़ें सामने आती है, लेकिन जिनको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अजय कुमार के साथ मैं राहुल गौतम।